हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्टिंग में अपन पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और इनका कैसे, इसके अंदर क्या क्या हमें और पढ़ना है। तो देखिए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? An algebraic expansion that obtained a number and variable x like x and y are called polynomials। यानी इसकी कहने का मतलब क्या है? यानी कोई भी जो इक्वेशन है उसके अंदर आपका नंबर्स है, वेरिएबल्स मतलब ए बी सी सारे क्या आपके वेरिएबल है। तो ए टू लगा के जेड तक के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कंसिडर करेंगे और नंबर कंसिडर करेंगे। यानी वेरिएबल और नंबर दोनों का मिक्सचर से जो इक्वेशन बनती है उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होता है? जो वेरिएबल है, जो एक्स वाई जेड टी अल्फाबेटिक कुछ भी जो कोई भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर पावर, उनके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। अगर आपकी पावर नेगेटिव है, अगर पावर आपकी इरेशनल है, या यदि अगर आपकी पावर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो वो आपके क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। जैसे देखिए एग्जांपल 3x की पावर 4 माइनस 4x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है? 4 है ना। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। सिमिलर यहाँ पावर 2 है, यानी पावर आपकी देखो क्या है? होल नंबर। अगर आपकी पावर होल नंबर है किसी भी वेरिएबल के ऊपर तो वो इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल्स है, बाकी वो इक्वेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे देखते हैं, देखो यहाँ x की पावर रूट में आ गया, तो ये रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पावर आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ पे पावर 1/2 में, तो ये आर नॉट पॉलिनोमियल्स, यानी इनकी पावर नेगेटिव होगी या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी या रूट होंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स के अंदर पावर होल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल, चाहे वो x हो, चाहे वो t हो, चाहे वो z हो, लेकिन किसी की भी ऊपर पावर अगर हाईएस्ट दिख जाए, जैसे किसी 5 दिख जाए, किसी 7, तो वो क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगी, ठीक है। फिर उसी पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैविंग 1 डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होगी तो वो कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, कितनी होती है बेटा? 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक। और किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है, कितनी बेटा? 3, तो क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। यहां तक आप नोट कर लीजिए फटाफट से। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन आर पॉलिनोमियल्स। यानी ये जो 5 इक्वेशन दे रखी है, इसमें से कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल से बतानी है। साथ ही क्या बोला? इन ए वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का बेटा क्या मतलब होता है? यानी कोई भी जो अल्फाबेट है वो एक होना चाहिए। किसी इक्वेशन के अंदर अल्फाबेट कितना होना चाहिए? 1। यानी जिस इक्वेशन के अंदर आपकी पॉलिनोमियल्स है और अल्फाबेट 1 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे द एक्सपोनेंट ऑफ x इज होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हो x की पावर सारी क्या है? होल नंबर है। एंड x यूज में ले रहे, क्या ले रहे? x यूज एंड वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल से। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चंस? सिर्फ क्वेश्चन 2 देखेंगे। देखो, आपको कोई भी नंबर नहीं देखना है, आपको वेरिएबल देखने हैं। यहाँ पे वेरिएबल कितना है बेटा? वेरिएबल आपका 1 है और पावर कितनी? होल नंबर है। तो द एक्सपोनेंट ऑफ y इज होल नंबर एंड वन वेरिएबल। देखो बेटा, y यूज में ले रहे हैं, y के अलावा कोई भी x और z या t कुछ भी नहीं आ रहा है और पॉलिनोमियल्स, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन 3 देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे ना √2 तो होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन t के ऊपर पावर रूट है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2 होता है। यानी ये क्या है? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा। तो अपन कैसे डिस्कस करेंगे कि इसमें वेरिएबल 1 है या 2 है? तो डिस्कस भी नहीं करेंगे बेटा, है ना। सिमिलरली इसकी इक्वेशन सोल्व करते हैं, y + 2। अब ये पावर, ये जो y है इसकी पावर क्या है?
1 है। मैंने आपको 8th क्लास में पावर एंड एक्सपोनेंट का टॉपिक पढ़ाया होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, पावर 1 होती है, जो ऊपर जाता है तो क्या बनता है, नेगेटिव पावर बन जाती है ना। अब देखो इसकी पावर नेगेटिव है, क्या -1 माइनस का 1 जो है, क्या आपका होल नंबर है क्या। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपके होल नंबर। यह पावर नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, द एक्सपोनेंट of y is not a whole number, so it is not a polynomial, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 10, तो देखो द एक्सपोनेंट ऑफ x, y, t आर होल नंबर। क्या बेटा, सारे होल नंबर है, सो इट इज एन पॉलिनोमियल, इट इज एन पॉलिनोमियल। यानी ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा बात किसकी की है, इसने वेरिएबल की बात की। अब वेरिएबल यहाँ पे x भी है, y भी है और t भी है, तो यानी कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल। सो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट ए 1 वेरिएबल, यानी यहाँ पे क्या है, 1 वेरिएबल नहीं है। और क्वेश्चन के अंदर पूछा है 1 वेरिएबल वाला, यानी ये 1 वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है, मोर देन 1 है, यानी कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ये आपको क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फिनिश होता है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से बेटा। अब बेटा ये क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। यानी कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, यानी कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीपल में है, ठीक है, वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीपल में है कुछ भी, तो आपके क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सारे कोफिशिएंट कहलाएंगे। अब ये पर्टिकुलर पूछेगा कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स का बताइए, या टी का बताइए, जो भी इक्वेशन के अंदर दी होगी। तो अभी इसने पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग, यानी किसके कोफिशिएंट पूछ रहा है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, अगर कोई नंबर मल्टीपल में नहीं होता तो वहां पे क्या मानते हैं, एक मानते हैं। क्या मानते हैं, तो इसका क्या आंसर क्या हो गया, एक हो गया। क्या हो गया, एक हो गया। ये फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड का क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे नेगेटिव का 1 होगा। कितना नेगेटिव का बड़ा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लेंगे, 1 तो होगा, और साथ में साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है। सिमिलरली थर्ड के अंदर कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, π/2, यानी मल्टीपल में कौन है, π/2। अगर किसी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा और एक्स स्क्वायर ही नहीं है अंदर, तो वहां पे क्या आएगा, कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ही नहीं है, तो कितना आएगा, 0। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखिए बेटा इसका क्वेश्चन को कहने का मतलब क्या होता है, ये बाइनोमियल्स, मोनोनोमियल्स, ट्राइनोमियल होते क्या है, ये टर्म्स होते हैं। यानी किसी क्वेश्चन के अंदर जितने टर्म्स होंगे उतने क्या होंगे, आपके नोमियल्स बनेंगे। जैसे देखो 1 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोनोमियल्स, यानी इसमें अंदर सिंगल है ना, सिंगल वेरिएबल के साथ इक्वेशन बनती है, वो सिंगल है ना, सिंगल वेरिएबल के साथ इक्वेशन बनती है, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल्स। अगर 2 टर्म्स यानी 2 वेरिएबल के साथ इक्वेशन बनती है, यानी सिर्फ 1 वेरिएबल हो लेकिन टर्म्स कितने होंगे ना, 2 टर्म्स बनते हो, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल के एग्जांपल हो गया 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म्स बनती है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और 3 टर्म, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। को फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर, यानी किसी भी जो वेरिएबल होगा x y z, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है, कितनी बेटा, मैक्सिमम पावर दिखानी है। तो 5x³ + 4x² + 7x, देखो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, x के ऊपर 3 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर y के ऊपर बेटा कितनी पावर दिख रही है, मैक्सिमम 2 दिख रही है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी बेटा 2। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे t है ना, वेरिएबल की पावर देखनी बेटा, वेरिएबल की पावर हमेशा, तो t की पावर कितनी है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होती है, कितनी बेटा 1, तो यहाँ पे कितने हो गया बेटा 1 हो गया, कितना हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान के इसको 1 आंसर लिख सकते हैं क्या, नहीं बेटा बिल्कुल गलत है। इसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करवाना बेटा, x की पावर 0 लिख के रिप्रेजेंट कराना, यानी यहाँ x की पावर कितनी है 0, तो यानी किसी की पावर 0 होती है यानी कितना होता है 1, ठीक है, तो 3 मल्टीपल 1 करते हैं तो कितना आता है 3, यानी यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे x की पावर आ रही है आपकी कितनी आ रही है बेटा 0 आ रही है, कितनी आ रही है 0, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो मैंने बताया था कि जो लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से ये डिपेंड करते हैं आपकी डिग्री के ऊपर, कितने के इसके ऊपर डिपेंड करेंगे बेटा डिग्री, अगर जितनी आपकी डिग्री होगी, अगर आपकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर आपकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अगर आपकी डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक कहलाएगा। तो देखो बेटा ये कौन सा है, x की पावर कितनी, इसकी डिग्री कितनी है हाईएस्ट 2, तो ये क्या कहलाएगा बेटा क्वाड्रेटिक, क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसमें आपकी डिग्री कितनी बेटा 3 है तो ये क्यूबिक कहलाएगा, क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल्स आप लगा देना बेटा, है ना, ठीक है मैं लगा देता हूं। इसमें आपकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी 2 है तो ये क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक कहलाएगी, ठीक है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें आपकी डिग्री कितनी बेटा 1 है तो ये कहलाएगी लीनियर कहलाएगी, कितनी कहलाएगी बेटा लीनियर। इसमें आपकी डिग्री 1 है ये भी क्या कहलाएगी लीनियर कहलाएगी, क्या कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्या कहलाएगी बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें आपकी डिग्री कितनी है 2 तो ये क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक, क्या कहलाएगी बेटा क्वाड्रेटिक। और इसमें पावर कितनी है 3 है तो ये कहलाएगी क्यूबिक, क्या कहलाएगी बेटा क्यूबिक। और ऐसे करके आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3 एट ए वैल्यू दे रखी है x की, x बराबर 0 पे निकालनी वैल्यू, x बराबर -1 पे निकालनी और x बराबर 2 पर निकालनी। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पे x दिखे वो वैल्यू पुट करो, है ना, ठीक है। तो अभी किस पे निकालनी 0 पे, px0 क्या p0, यानी जहां पे आपको x दिखे वहां क्या पुट करोगे 0, क्या पुट करोगे बेटा 0, तो कितना आएगा 3 आएगा, आंसर कितना आएगा इसका बेटा 3। सिमिलरली इसका निकालते हैं, है ना, ये है आपके 1 पर, कितने माइनस के 1 पर, तो 5 - 1 - 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 - 1 माइनस का 5 माइनस 1 माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, 1 मल्टीपल 4 से 4 प्लस का 3, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस का 3, यानी माइनस का कितना आ गया 6 आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब इसके निकालते हैं, pxy 2 पे निकालना है, किस पे निकालना है 2 पे निकालना है, ठीक है 2 पर, तो 5 2 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 मल्टीपल 2 10, 2 का स्क्वायर 4 4 मल्टीपल 4 16 प्लस 3, तो 13 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस का 3, आपका आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, नोट कीजिए फटाफट से। हाँ अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, p0 p1 एंड p2 पे आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले किस पे निकालेंगे बेटा 0 पे निकालेंगे, यानी 0 y कितना पुट करना है आपको 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो कितना आया बेटा 1, आंसर आया 0 पर। अब किस पे निकालना है बेटा p1 पर निकालना है, किस पे निकालना है p1 पर, तो 1 का स्क्वायर करो फिर 1 y की जगह 1 फिर 1, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 कितने हो गए 3 आंसर आ गए बेटा। सिमिलरली अब किस पे निकालना 2 पे निकालना है, ठीक है 2 पे निकालना है, तो 2 का स्क्वायर करो प्लस ब्रैकेट में y की जगह 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 4 6 6 प्लस 1 7, यानी कितना आ गया आंसर बेटा 7 आंसर आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, है ना। फर्स्ट में क्या निकालना है 0 निकालना है,
तो 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब, यानी जहां टी है वहां क्या पुट करना है, 0 पुट कर दो बेटा, ठीक है। तो 2 0 0, देखो यहाँ पे तीनों 0 0 है, तो ये सब कट गया, बचा कौन, 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है। अब P1 निकालना है, क्या निकालना है, P1 निकालना है, ठीक है। तो जहां पे आपको T दिखे वहां क्या पुट करना है, 1, ठीक है। 2 प्लस 1 3 और 1 का स्क्वायर 2 है ना, तो 3 प्लस 2 मल्टीपल 1, 2 मल्टीपल 1 2 माइनस का 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 करो कितना है बेटा, 4 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब P2 निकालना है, क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो जहां T है वहां क्या पुट करना है, 2 पुट करना है बेटा, विजिबल हो रहा है ना बेटा, देख लेना आप, ठीक है, बोर्ड पर। ओके, तो 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीपल 2 8, माइनस माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस का 8 प्लस का 8 0, बचा है कितना बेटा 4, आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड फिनिश हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसका थर्ड पार्ट पे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। px की पावर क्यूब, यानी पहले p0 निकालना है, क्या निकालना है 0, यानी 0 का क्यूब बेटा कितना होता है 0, फिर क्या निकालना है p1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, फिर क्या निकालना है p2, क्या निकालना है 2, यानी 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8, ये आपके तीनों आंसर आ गए बेटा। नाउ फोर्थ पार्ट देंगे, p0, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस का 1 का यानी ये 0 हटा दो तो फर्क तो पड़ता है बेटा, माइनस का प्लस से मल्टीपल होगा कितना आता है माइनस का 1, ठीक है। P1 निकालना, क्या निकालना है 1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 का किसी से भी मल्टीपल होता है बेटा, तो कितना आता है 0, आपका आंसर आ जाता है। फिर निकालना है P2, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1 और 2 प्लस 1 इज 3, 1 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 3, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश बेटा, नोट डाउन करो उसको। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर गिवन, और x की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कौन सी x की वैल्यू पर px की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ये हमें चेक करना। अगर 0 है तो यस px इज 0 ऑन ए वैल्यू ऑफ x, जो भी होगी, है ना। तो अपन देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, p x की पावर, x की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस का, तो 3 का 3, x की जगह 1/3 माइनस का 1, 3 से 3 कटा बेटा, तो माइनस का 1, ठीक है, और ये माइनस का 1 बेटा, चेक करना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है बेटा, क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, तो यस आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, यस x, यहाँ पे क्या लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ px, ठीक है, ये लाइन लिखनी है आपको, है ना, इज 0 ऑफ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं अपन, x की वैल्यू कितनी है 4/5, तो पुट करें 5 और x की जगह 4/5 माइनस का 5, 5 से बेटा 5 कट गया, बचा है कितना 4 माइनस 5, जो कि देखो 0 नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px, यानी ये इसका 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, ये समझ जाओगे ना बेटा, ये इस पोर्शन का पार्ट है, ये इस पोर्शन का पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं ना। अब देखो इसमें दो बार वेरीफाई, एक तो 1 पे वेरीफाई करना है, एक -1 पे वेरीफाई, तो मैं एक वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, एक वेरीफाई बेटा आप करना। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, और मेरे फोन नंबर भी आप नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो बेटा मेरे को, ठीक है। तो मैं 1 पे निकालता हूँ, तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा, 0 आ गया, तो यस क्या लिखोगे
पी एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है बेटा, इज जीरो ऑफ पी एक्स, यानी ये 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है वो -1 और 2 पर वेरीफाई करना है। क्या करना है, तो पहले मैं -1 पे वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। तो -1 + 1 और x माइनस का 1 और ये 2, ठीक है। तो -1 + 1 0 और 0 किसी से मल्टीपल होता है, कितना आता है बेटा 0, यानी ये x इज इक्वल टू -1 पर क्या है, इज 0 ऑफ पी एक्स, यानी ये 0 है। सिमिलर इसको चेक कर लेते हैं, p बराबर 2 पर देखते हैं ना, x की वैल्यू 2 पर, तो 2 + 1 और 2 - 2, यानी 2 - 2 करेंगे 0 का मल्टीपल किससे करते हैं, कितना आता है बेटा 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, इज 0 ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 तो नोट कर लीजिए, इसके फोर्थ पार्ट और अपन देखते हैं, फटाफट नोट करो बेटा इसको। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x बराबर 0 पे वैल्यू निकालनी है ना, तो ऑब्वियसली 0 पे 0 ही आएगा बेटा, 0 का क्यूब करें कितना आएगा 0, तो ये x बराबर 0 पर इज 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x बराबर क्या है, माइनस का m/l, l से l कटा बेटा, तो माइनस का m प्लस का m कितना आ गया बेटा 0। तो यस है ना, x बराबर -m/l पर इज 0 ऑफ पी एक्स। अब ये दो पार्ट है, एक पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूं, एक पार्ट आप सोल्व करना बेटा। 1/√3 का देखता हूं मैं, है ना, तो 3 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, नेगेटिव का स्क्वायर भी 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का 3 माइनस का 1, 3 से 3 कटा बेटा, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, कितना आ गया बेटा 0 आ चुका है। यहाँ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -√3 इज 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। x बराबर 1/2 पर, 2 से 2 कटा बेटा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1/2 पर इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश होता है बेटा, इसको नोट कीजिए फटाफट से। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इनको जीरो निकालने तो आप क्या करोगे बेटा, जो ये पी एक्स है क्या है, ये पी एक्स, इसको क्या वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो x + 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पर पी एक्स की वैल्यू क्या है 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अपन 0 पहले से एज्यूम कर लेते हैं, तो x बराबर पॉजिटिव का 5 इधर क्या बनेगा, नेगेटिव का 5 बन जाएगा बेटा, x बराबर ये प्लस का इधर क्या बनेगा, माइनस का 5 बन जाएगा, यानी माइनस के 5 वैल्यू पर पी एक्स क्या होता है 0। सिमिलर यहाँ पे पुट करेंगे, इसको क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, 0 बराबर x - 5, ये माइनस का इधर क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, 5 इज इक्वल टू x, यानी x बराबर 5 पर ये क्या है 0 है, ठीक है। सिमिलर इसका निकालते हैं, इसको भी 0 पुट करो यहाँ पे, तो 0 बराबर 2x + 5, ये प्लस का इधर क्या बनेगा, माइनस का 5 बनेगा, इक्वल टू 2x। अब हमें x चाहिए, क्या चाहिए बेटा x चाहिए, तो 2 क्या चला जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू। सिमिलर यहाँ पे भी निकालते हैं, 0 पुट कीजिए बेटा, ये -2 इधर क्या बनेगा, प्लस का 2 बनेगा और 3x। अब हमें x चाहिए, 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीपल में डिवाइड में, सॉरी, तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई है। ये सारे क्या निकाले बेटा, 0 निकाल रहे हैं अपन, है ना, पॉलिनोमियल। सिमिलर यहाँ पे तो 0 पुट किया तो 3x, ये 3 मल्टीपल कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 0/3, यानी कितना 0 ही आएगा बेटा, कितना आ जाएगा 0। ओके, यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो 0 इक्वल टू ax, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। सिमिलर यहाँ पुट करते बेटा 0, तो 0 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब ये प्लस का डी उधर क्या बनेगा, माइनस का बनेगा, तो माइनस का डी इज इक्वल टू सी एक्स। हमें क्या चाहिए बेटा, एक्स चाहिए, क्या चाहिए एक्स, तो माइनस का डी अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स, यानी इस वैल्यू पे क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ये पी एक्स 0 आ जाएगा। और ये आपका एक्सरसाइज बेटा 2.2 फिनिश होती है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, एक्सरसाइज आपकी 2.2 फिनिश होती है।
आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब 2.3 के साथ। थैंक यू।